हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी के सबसे पहले जो पेपर हैं वो आपके हिंदी के हैं। तो हिंदी का पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे इसको देखें, कैसे इसको समझें, जिससे अच्छे नंबर है, कम टाइम बचे, उसमें क्या पढ़ना है मुझे, उसको चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉपी में हमने मेंशन किया है कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देख लेंगे कि प्रश्न 1 से 20 तक बहुविकल्पीय आते हैं जो कि आपको ओमार शीट में भरने होंगे। जो पहली बार हाई स्कूल के बच्चे सभी पहली बार पेपर दे रहे हैं, सबको पता है कि इस बार ओमार शीट भी भरना है आपको। तो 1 से लेकर जो 20 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं वो आपको ओमार शीट में भरने होंगे, जिसको आपको अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपको फिल करना है। क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पीय रहेंगे, उसका जो आंसर होगा ABCD को आपको गोला करके उसमें भरना होगा, जो 1 से 20 तक होगा। और उस 20 क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक आपके गद्य और पद्य से पूछे जाएंगे। और जो 11 से लेकर 20 तक होगा, मतलब जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके, वो व्याकरण से पूछे जाएंगे। मतलब 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर से होंगे और 10 क्वेश्चन आपकी जो बुक का रीड करते हैं गद्य और पद्य, उससे पूछे जाएंगे। ग्रामर में आपका जो 10 नंबर का है क्वेश्चन, 11 से 20 तक के नंबर के, उसमें आपका रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, संधि, समास, शब्द रूप और धातु रूप आते हैं। अब रस पढ़ना आपको, हास रस और करुण रस पढ़ लेना, छंद पढ़ लेना है आपको, द्वा से उठा। और अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकार है। उपसर्ग जो को जोड़ा जाता है, प्रत्यय भी आप जानते हैं क्या होता है, संस्कृत रूप से। तत्सम तद्भव उसका हिंदी रूपांतरित है। और पर्यायवाची पढ़ना है, संधि आपको पढ़ना है, समास पढ़ना है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास आप जानते ही हैं, शब्द रूप ये भी पढ़ना है आपको। इसमें से ऑब्जेक्टिव ये सारे जितने हैं इसको पढ़ना आपको सब है, लेकिन ये सारे कैसे आपको सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव में टिक करके इसको मार्कशीट में क्या करना है, भरना है। फिर आपका जो 20 के बाद जो 21वें नंबर का क्वेश्चन होता है, का अथवा खा में से किसी एक गद्यांश के प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक करना है आपको, एक, ये इंपॉर्टेंट है। आपको करने कितने हैं, आपको करने कितने हैं, एक एक क्वेश्चन ही आपको करने हैं। इसमें से अथवा लगा होगा, ध्यान से पढ़ के आपको करना है। अब गद्यांश में से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 3, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृत। ये तीनों चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके गद्य के जो व्याख्या होंगे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर देखने के बाद हमने इसमें इंपॉर्टेंट निकाला है कि कौन सा आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये तीनों चैप्टर हैं आपके गद्य के, प्लीज़ इसको पढ़िएगा अच्छे से, इससे आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। और जब भी गद्यांश में से लेखक या कवि के नाम या पद्यांश में से पूछता है तो लेखक के नाम उसको हाईलाइट करना और चैप्टर का नाम हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ये जरूर करिएगा, इससे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, फिर आपका 22वां है, का अथवा खा में से किसी एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब का अथवा खा में से 22वें का भी जैसे गद्य का है वैसे पद्य का एक ही करना है हमको, एक ही करना है। और बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें वो है पद का, जो सूरदास का है, धनुष भंग ये तुलसीदास का पूछा जाता है। सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, और वन पद पर ये भी तुलसीदास का है, ये हिमालय और क्या है, सवैया, ये सब आपको पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रसखान का है। ये इन चैप्टरों को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका जो प्रधान जो चैप्टर है आपका जो ये पूरा, वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आप पद के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। बस इसके बाद से आपको 23 नंबर पे जो है, जो कि 23वां का है, जो आपका लेखक का जीवन परिचय और रचना। जीवन परिचय उनका लिखना है, उनसे जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, उनका शिक्षा कहाँ से उनको प्राप्त हुआ, रचना क्या है, ये सब आपको लिखना रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण लेखक, इसमें कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में मेंशन कर दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़िएगा इसको। जयशंकर प्रसाद ये भी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन दोनों लेखकों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, कवि का भी जीवन परिचय आता है, जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं, उनकी शिक्षा प्रारंभिक कहाँ हुई और उन्हें क्या योगदान दिया, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। और इसमें भी 2 चैप्टर के जो हैं आपके कवियों के, सूरदास और तुलसीदास, इनके बारे में आपको अच्छे से
पढ़ लेना। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इनमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर आपका 24वां संस्कृत गद्यांशों में से किन्हीं एक का हिंदी करना है आपको। अब क्या करना है, हिंदी करना है। जैसे संस्कृत में इधर रहेगा, उसका अनुवाद हिंदी में करना है। तो ये चैप्टर्स आप देख रहे हैं, वाराणसी है, वीर वीरेण, देशभक्त और चंद्रशिखा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके हिंदी के जो अनुवाद हैं अच्छे से आपके हो जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो ये जो चैप्टर है जो ब्लू कलर से लिखे हैं, ये आपके चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ब्लू कलर से मेंशन है, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर है आपका खा वाला, संस्कृत के पदांशों में से किन्हीं एक का क्या हिंदी अनुवाद करना है। अब पद्य में से भी वैसे आपको क्या करने हैं, अनुवाद करने हैं, जो कि इन्हीं के श्लोक में से पूछे जाएंगे। 2 चैप्टर का नाम दिया गया है, देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर से चैप्टर्स के नाम है आपको ये पढ़ने हैं। फिर गा नंबर है आपका 24वें में से श्लोक करना होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ से श्लोक लिखें, कैसे लिखें। तो श्लोक के लिए हमको 2 लाइन का जो श्लोक होता है वो आपको लिखना होता है। और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके प्रश्न पत्र में आई जरूर, अगर हो सकता है कि वही जो आप याद करे हो वही आपके पद्यांश में से व्याख्या करने को हिंदी में अनुवाद करने के लिए आ जाए और आप वही याद किए हो, तो आप कम से कम 2 श्लोक याद करके जाएंगे एग्जाम में। कि अगर एक आ गया पेपर में तो आपको एक रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि जो प्रश्न पत्र में है वो तो आप लिख नहीं सकते, उससे आपको नंबर तो मिलेंगे नहीं। इसलिए आपको कम से कम 2 श्लोक याद करने होंगे, जिससे कि अगर एक श्लोक आ गया तो अगर आप दूसरा श्लोक क्या कर सकें, लिख सकें। फिर आपका हिंदी 2 प्रश्नों में से उत्तर संस्कृत, जब 2 प्रश्न आते हैं हिंदी में लिखा रहता है, उसको संस्कृत में क्या करना है, उसको करना है। 2 प्रश्न रहता है, उसको सॉल्व करना रहता है, जो कि आपके इन्हीं सब चैप्टरों से रहते हैं। जैसे वाराणसी से भी पूछ सकता है, वीर वीरेण से भी पूछ सकता है। तो 4 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 2 ही करना रहता है। निबंध आता है, विज्ञान अभिशाप है या वरदान, इससे रिलेट करके वो शिक्षा से, नारी शिक्षा या कि शिक्षा में अनुशासन, ये पर्यावरण, जनसंख्या, इससे रिलेट करके आपके निबंध पूछ सकता है। फिर स्वापठित खंड का, जो कि आपके एरिया के हिसाब से वो रहता है, बुक में मेंशन रहता है, तो उसको पढ़ना था, जिसमें से 2 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से कितने करने रहते हैं, 1। स्वापठित खंड का में से 2 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको कितने करने रहते हैं, 1। आप सब लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक से क्वेश्चन है, ब्लू से जो लिखा हुआ सारा इंपॉर्टेंट है आपका, कि कौन सा पेपर में इंपॉर्टेंट है वो आपको दिखाया गया इसमें, कि आप अगर इतना पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसको देखिए और उस पर अपनी बुक के जरिए पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, बुक से बहुत अच्छे कंटेंट मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो बुक का प्रयोग करें। लास्ट टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने वही लिखा है। लास्ट टाइम पे अगर इतना आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आई होप आप ऐसा ही करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।